मूवी कॉन्ग द स्कल आइलैंड। मूवी की शुरुआत होती है एक आइलैंड को दिखाते हुए। ये वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का। उस वक्त आइलैंड पर दुश्मनों के दो जहाज आकर गिरते हैं। एक होता है अमेरिकन सोल्जर का और दूसरा होता है जापानी सोल्जर का। वो दोनों बिल्कुल ठीक थे। इन दोनों देशों में युद्ध चल रहा था, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे से लड़ते हैं। दोनों लड़ते लड़ते जंगल में चले जाते हैं और जापानी सोल्जर अमेरिकी सोल्जर को मारने वाला होता है कि एक बड़ा सा क्रिएचर कॉन्ग दिखाया जाता है। कॉन्ग को देखकर दोनों बहुत डरे हुए होते हैं और इसी के साथ मूवी 30 साल आगे जाती है और हमें जियोलॉजिस्ट बिल दिखाया जाता है। उसने कई सालों की मेहनत के बाद एक आइलैंड खोजा होता है। उसका मानना था कि इस आइलैंड पर ऐसे ऐसे जीव हो सकते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और अब उसे और उसकी टीम को उस आइलैंड पर जाने के लिए फंड चाहिए होता है। इसलिए वो गवर्नमेंट बॉडीज के पास फंड मांगने के लिए जाता है ताकि वो उस आइलैंड पर जा सके और रिसर्च कर सके। ये वही आइलैंड था जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जिसका नाम स्कल आइलैंड है। जब बिल गवर्नमेंट बॉडीज से फंड की अपील करता है तो वो बिल को मना करते हैं, पर बिल कहता है रशिया की भी नज़र उस आइलैंड पर है और उसने वहां जाकर कुछ खोज लिया तो सबसे पहले दुनिया में उनका नाम होगा, इसलिए सबसे पहले हमें उस आइलैंड पर जाना चाहिए। बिल की ये बात सुनकर गवर्नमेंट बॉडीज तुरंत फंड देने के लिए तैयार हो जाती है। अब बिल आइसलैंड पर जाने के लिए अपनी टीम बनाता है, जिसमें कुछ लोग होते हैं जैसे कि जेम्स जो कि गाइड था, मेसन जो कि फोटोग्राफर थी, कुछ आर्मी के लोग भी थे जिनका लीडर एक मेजर था और बिल खुद इस टीम का इंचार्ज था। अब ये लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो अपना प्लान डिस्कस करते हैं। अगले दिन ये सब लोग आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। पहले वो आधा रास्ता बोट से कवर करेंगे और आगे से हेलीकॉप्टर में बैठकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ेंगे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मौसम खराब है और अगर ये हेलीकॉप्टर से आगे जाएंगे तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन बिल फिर भी अपनी टीम को लेकर हेलीकॉप्टर से निकल पड़ता है। उनके हेलीकॉप्टर कैसे तैसे तूफान और बिजली से सर्वाइव कर उस आइलैंड तक पहुंच ही जाते हैं। टीम में से एक जियोलॉजिस्ट कहता है कि हो सकता है वो बड़े बड़े क्रिएचर जमीन के नीचे हो, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि जमीन के अलग अलग हिस्सों में बॉम्ब फोड़े जाए, पर बॉम्ब की वजह से जमीन हिलने लगती है। जंगल के जानवर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। तभी सोल्जर के हेलीकॉप्टर के सामने आता है एक बड़ा सा क्रिएचर कॉन्ग। कॉन्ग बहुत गुस्से में था क्योंकि ये आइलैंड उसका घर था और सोल्जर उसके घर पर हमला कर रहे थे, इसलिए कॉन्ग सोल्जर के हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। मेजर कॉन्ग पर गोली चलाने का ऑर्डर सोल्जर को देता है। इससे कॉन्ग को और भी गुस्सा आता है और वो एक एक करके हेलीकॉप्टर फोड़ने लगता है। इस हमले में बहुत सोल्जर मारे गए थे। अब जो लोग बच गए थे वो दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक ग्रुप बिल और आर्मी सोल्जर का था और दूसरा ग्रुप मेसन, जेम्स और कुछ लोगों का था। जैसे कि मेजर के बहुत से सोल्जर मारे गए थे, इसलिए वो बिल पर गन तान देता है और पूछता है कि तुम यहाँ हमें क्यों लाए हो। इस पर बिल कहता है ये आइलैंड हमारी दुनिया से अनजान है, यहाँ ऐसे ऐसे क्रिएचर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक बार बोट से समंदर में ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा सा क्रिएचर आता है और हमारी बोट डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारी बोट में बैठे सब लोग मारे गए थे, सिर्फ अकेला मैं ही बच गया था। और जब मैं वापस गया और उस क्रिएचर के बारे में सबको बताया तो किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इन क्रिएचर पर रिसर्च करूंगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इस रिसर्च में लगा दिए कि लोगों को बता सकूं ऐसे क्रिएचर एग्जिस्ट करते हैं। अब इनका एक सोल्जर जंगल में इनसे अलग हो गया, इसलिए ये सब उस सोल्जर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन ढूंढते ढूंढते एक बैम्बू सोल्जर के मुंह में चला जाता है। जब वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये बम्बू नहीं बल्कि मकड़ी का पैर है, जिसने बम्बू के बीच में अपना घर बनाया होता है। वो मकड़ी काफी बड़ी और खतरनाक थी। वो बाकी सब पर भी हमला कर देती है, लेकिन मेजर उसे शूट कर मार देता है। ये तो बस शुरुआत थी, ऐसे ही बड़े बड़े और भी क्रिएचर जंगल में मौजूद थे। अब हमें वो मिसिंग सोल्जर दिखाते हैं जो बाकी टीम से अलग हो गया था। वो अपने सामने कॉन्ग को देखता है जो कि पानी पी रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा सा ऑक्टोपस कॉन्ग पर अटैक कर देता है। लेकिन कॉन्ग उस ऑक्टोपस को मारकर खाने लगता है
वो सोल्जर दूर से ये देखकर काफी डर जाता है। अब दूसरी तरफ जेम्स और मेसन की टीम जंगल में आगे बढ़ती है तो उन्हें समंदर में एक भैंस जैसा क्रिएचर दिखता है। जेम्स उसे शूट करने से पहले देखता है कि क्या ये क्रिएचर इन पर हमला करता है या नहीं, लेकिन वो क्रिएचर चुपचाप वहां से चला जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ जंगली लोग दिखते हैं। वहाँ एक आदमी भी होता है जो इंग्लिश बोल सकता था। एक्चुअली ये वही अमेरिकी सोल्जर था जो कि मूवी के स्टार्ट में प्लेन क्रैश होने के बाद जापानीज सोल्जर से लड़ रहा था। वो बताता है कि वो और जापानीज सोल्जर कई सालों से यही इन कबीले वालों के साथ रह रहे थे, लेकिन एक स्कल क्रॉलर ने जापानीज सोल्जर को मार दिया। स्कल क्रॉलर वही क्रिएचर है जो जमीन के नीचे रहते हैं और वो कॉन्ग के जानी दुश्मन है। अब तुम लोगों ने जो बॉम्ब फोड़े थे उसकी वजह से ये स्कल क्रॉलर जमीन के ऊपर आ गए हैं और कॉन्ग हमारी स्कल क्रॉलर से रक्षा करता है और कॉन्ग को कुछ हो गया तो हमें कौन बचाएगा। अब जेम्स उस अमेरिकी सोल्जर से कहता है हमें जल्दी से टारगेटेड लोकेशन पर पहुंचना है, इसलिए वो सोल्जर इन्हें जाने के लिए एक बोट देता है। लेकिन मेसन देखती है कि एक क्रिएचर हेलीकॉप्टर के नीचे फंसी हुई है। मेसन हेलीकॉप्टर उठाने की कोशिश करती है लेकिन उससे वो नहीं उठता। तभी कॉन्ग आके हेलीकॉप्टर को आसानी से उठाता है और उस क्रिएचर की जान बचा लेता है। मेसन कॉन्ग को देखकर डर जाती है लेकिन कॉन्ग उसे कुछ नहीं करता। अब हमें मिसिंग सोल्जर दिखाया जाता है। वो एक पेड़ पर बैठा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो पेड़ नहीं बल्कि एक क्रिएचर है, वो सोल्जर उस पर गोलियां चलाता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और जब वो क्रिएचर उस सोल्जर पर हमला करने वाला होता है कि अचानक वो पीछे हट जाता है और वहां से चला जाता है। सोल्जर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिएचर बिना कुछ किए कैसे चला गया और जब सोल्जर पीछे देखता है तो उसके सामने स्कल क्रॉलर था। वो स्कल क्रॉलर सोल्जर पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। अब बोट फिर से तैयार होने के बाद जेम्स और उसकी टीम कबीले वालों को अलविदा कहते हैं और आइलैंड से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सब लोग खुश थे कि वो फाइनली आइलैंड से बाहर जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ कार्निवोरस बर्ड आते हैं और एक सोल्जर को उठा के ले जाते हैं। जेम्स उन बर्ड पर फायरिंग करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बर्ड्स उस सोल्जर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब कैसे तैसे जेम्स और मेजर की टीम एक दूसरे को मिल जाते हैं। मेजर अभी भी मिसिंग सोल्जर को ढूंढना चाहता था क्योंकि वो उसका खास आदमी था। मेजर कहता है उस मिसिंग सोल्जर को ढूंढने के लिए हम पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा अमेरिकी सोल्जर कहता है वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मेजर किसी की एक नहीं सुनता और सबको पश्चिम दिशा की ओर ले जाता है। वो सब एक जगह जाते हैं जहाँ बड़े बड़े क्रिएचर की हड्डियाँ थी। तब वहाँ एक सोल्जर सिगरेट जलाता है और जब वो सिगरेट नीचे फेंकता है तो वहाँ पर धमाका होता है और वहाँ पर स्कल क्रॉलर आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। हमले के दौरान एक स्कल क्रॉलर के मुंह से मिसिंग सोल्जर का लॉकेट गिरता है। अब जेम्स समझ जाता है कि वो सोल्जर मर चुका है। अब कैसे तैसे ये लोग स्कल क्रॉलर को मार ही देते हैं। जेम्स मेजर को बताता है कि वो सोल्जर मर चुका है, ये रहा उसका लॉकेट। ये देखकर मेजर को गुस्सा आता है और वो कहता है कॉन्ग अब नहीं बचेगा। तब सब लोग उसे कहते हैं इसमें कॉन्ग की कोई गलती नहीं है और कॉन्ग को कुछ हुआ तो स्कल क्रॉलर से हमें कौन बचाएगा। लेकिन मेजर किसी की एक बात नहीं सुनता। फिर से अब वो लोग दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक थी मेजर की टीम और दूसरी थी जेम्स और मेसन की टीम। जेम्स और मेसन रात को एक पहाड़ी पर खड़े होते हैं। तब कॉन्ग वहाँ आता है। तब मेसन कॉन्ग के हाथ पर हाथ रखती है। वो देखती है कॉन्ग वाकई एक अच्छा क्रिएचर है, वो उसे कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ मेजर और उसकी टीम नदी के किनारे बॉम्ब लगाते हैं और जब वो ब्लास्ट होते हैं तो वहाँ कॉन्ग आता है और सोल्जर को मारने लगता है क्योंकि वो उस आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। अब आग इतनी ज्यादा थी कि इस वजह से कॉन्ग भी बेहोश हो जाता है। यहाँ पर मेजर सोल्जर को और बॉम्ब ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन जेम्स मेजर को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कॉन्ग अच्छा क्रिएचर है, वो हमारी रक्षा करता है। लेकिन मेजर एक भी नहीं सुनता। तभी वहाँ एक स्कल क्रॉलर आता है। मेजर तभी सोल्जर को बॉम्ब ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी कॉन्ग उठ जाता है और मेजर को कुचल देता है और स्कल क्रॉलर से लड़ने लगता है। ये लड़ाई सुबह तक चलती है। सोल्जर लगातार स्कल क्रॉलर पर फायरिंग कर रहे थे। तभी स्कल क्रॉलर कॉन्ग से हटकर सोल्जर की तरफ बढ़ता है। अब कॉन्ग पानी में गिर चुका था और बेड़ियों में बन चुका था।
जो कि ट्रैप कल रात को मेजर की टीम ने लगाया था। अब स्कल क्रॉलर को मारने के लिए एक सोल्जर अपने हाथ में बॉम्ब लेकर खुद को सैक्रिफाइस करने का सोचता है, जिससे स्कल क्रॉलर उसे खा ले और बॉम्ब उसके पेट में ब्लास्ट होकर स्कल क्रॉलर मर जाए। लेकिन स्कल क्रॉलर बहुत होशियार होता है। वो अपनी पूंछ से सोल्जर को मारता है, जिससे वो सोल्जर पहाड़ से टकराता है, जिससे वो सोल्जर बॉम्ब के साथ ब्लास्ट हो जाता है। अब स्कल क्रॉलर बाकी लोगों को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी कॉन्ग भी उठता है और स्कल क्रॉलर को चेन से खींचता है। दूसरी तरफ मेसॉन पहाड़ की चोटी पर चढ़ती है और फायर करती है ताकि वो हेलीकॉप्टर को इशारा दे सके कि हम यहाँ है। लेकिन पहाड़ की चट्टान फिसल जाती है और मेसॉन पानी में गिर जाती है और अब कॉन्ग और स्कल क्रॉलर के बीच फाइट होती है और आखिरकार कॉन्ग स्कल क्रॉलर को मार देता है। और अब कॉन्ग मेसॉन को पानी से भी बाहर निकालता है और इंसानों के पास छोड़ आता है। अब वो सब आइलैंड से बाहर निकल पड़ते हैं। अब एक कंपनी जो क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, वो मेसॉन और जेम्स को अपनी कंपनी में जॉब दे देती है और वो बूढ़ा अमेरिकी सोल्जर 30 साल बाद अपनी बीवी और बच्चे से मिलकर काफी खुश होता है। और यही कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी खत्म हो जाती है।